तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी पुलिस फोर्स के साथ डीडी आई यहाँ पर, और जिनके पास नोटिस दिए गए थे उनको जो है आज निशानदेही करके गए हैं। और आने के बाद उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने पहले 26 तारीख को आए थे, नोटिस लगा के गए थे और यहाँ पर रेड निशान लगा के गए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर दोबारा से उन्होंने यहाँ आकर सर्वे किया, क्योंकि कुछ मकानात वो कहते थे कि कुछ रह गए थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। अब उन्होंने आके उनको पूरा किया और एक एक बिल्डिंग को देखा, और उसमें साथ साथ ये भी देखा कि एक बिल्डिंग के अंदर कितनी फैमिली है, कितने फ्लैट हैं, सबकी काउंटिंग की है उन्होंने, पूरी लिस्ट बना के यहाँ से वो लेके गए। मतलब आज कुछ और फ्लैटों पर निशान लगाए हैं? हाँ, कुछ जो पहले रह गए थे तो वो बता रहे थे कि कुछ पे रह गए हैं, उनको हम आज फिर उसे मार्क करेंगे, उनको भी मार्क किया। हमजा साहब, ये जो 82-83 लोग चिल्ला रहे हैं, 279 के अलावा और जो दूसरे खतरा नंबर है उन पे भी लगाया गया है, तो उन पे क्यों लगाया गया है? देखिए, ये 81, 82, 83 कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी निशानदेही कौन करेगा? या तो पटवारी करेगा या कोर्ट कराएगा। तो यहाँ से लोग गए नहीं? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारा खसरा फर्द में दर्ज है कि ये डीडी लैंड नहीं है तो उसको कोर्ट मानेगा। ये तो कोर्ट की लड़ाई है, तो ये तो कोर्ट में ही लड़ी जाएगी ना। कि अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से 4-6 महीने पहले यहाँ निशानदेही हो गई थी, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ के लोग फिर जब भी क्यों नहीं जागे? देखिए, ये प्रोसीजर तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डिमार्केशन के ऑर्डर किए। जब यहाँ की कंप्लेन हुई उसके बाद में तो डीडीए को पार्टी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ कहा कि डिमार्केशन कीजिए और डीडीए की लैंड कहाँ है उसको मार्क कीजिए और इनको कानूनी तौर पर 15 दिन का नोटिस देके खाली कराइए और अपनी ज़मीन को कब्जा लीजिए। तो ये 1 साल से चल रहा था। डिमार्केशन चूँकि लेट हुआ, उसके बाद में अब ये डिमार्केशन हुआ है, और डिमार्केशन होने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई है डीडीए वालों ने। तो अब डीडीए वालों ने जब लगाई है तो कोर्ट ने कहा कि आप 15 दिन का नोटिस देके अब खाली कराइए अपनी ज़मीन। तो कोर्ट ने क्या कहा आपसे जब आप कोर्ट गए लेके यहाँ से? अब जब नोटिस आए, नोटिस आने के बाद जब यहाँ के लोग तकरीबन 40-45 फैमिली सुप्रीम कोर्ट पहुँची, उन्होंने जाके अपनी बात रखी, बताया कि हमारे बिल्डिंगों पर इस तरीके से डेमोलेशन का खतरा है। तो चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है यहाँ डिमार्केशन का, और इस वक्त छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो छुट्टियाँ होने की वजह से वो रेगुलर कोर्ट नहीं बैठती। तो जिस कोर्ट ने हमारी सुनवाई की है, उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई को आपको डेट देते हैं और 15 जुलाई के बाद में आपको रेगुलर कोर्ट में आना पड़ेगा। तो वहीं आपकी सुनवाई होगी। इसे कैसे देखते हैं कि ये जो 10 तारीख तक का टाइम डीडीए वालों ने दे रखा था कि आप जो हैं 15 दिन में खाली कर दीजिए और हम 11वें दिन 12वें दिन हम आएंगे यहाँ पे डेमोलेज करने या तोड़ने या जो भी कुछ करने, तो इसको जब कोर्ट ने आपको 15 तारीख दी हुई आगे, तो इस दौरान अगर कुछ होता है तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 15 की डेट है, कोर्ट में हमारी फाइल भी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन चूँकि कोर्ट ने हमें स्टे नहीं दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टे नहीं मिला है, सिर्फ सुनवाई के लिए कहा गया। और ये भी उन्होंने कहा कि आप जो डीडी के हाई अथॉरिटी है उससे मिलिए जाके। मतलब ये बात सच है? अथॉरिटी जाइए, और उसके बाद में क्या है कि आप पीएम उदय योजना के तहत भी अपनी कॉलोनी को रजिस्टर्ड कराइए जी। अब चूँकि 26 तारीख को नोटिस लगे थे पिछली बार और 11 तारीख को पूरे हो रहे हैं, अब लोगों में बेचैनी और परेशानी इस बात की है कि 11 तारीख बहुत नज़दीक है और ईद का भी टाइम है, त्यौहार का वक्त है, तो अब हमारे ऊपर किस तरह की गाज गिरने वाली है। 15 जुलाई। हाँ, तकरीबन 1.5 महीना बाकी है, तो 1.5 महीने में तो भी बहुत टाइम है, और ये 4 दिन बाद ये डेट ख़त्म हो रही है नोटिस की। तो अब इस बात में पब्लिक के अंदर इतनी बेचैनी इसीलिए है कि 4 दिन के बाद हमारे साथ क्या होगा। ये भी सच है क्या सर गुड्डू भाई के कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कह दिया हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? कोर्ट में किस बात के लिए दखलंदाजी नहीं? वो लोग जो बाहर चल रहा है इस टाइम, लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अब हम मुरादी रोड वाले पे 279 को कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, डीडीए जाने आप जाना है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल है तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगा कि ये ज़मीन डीडीए की है या नहीं है? कैसे तय करेगा? जब डीडीए अपनी रिपोर्ट लगाएगा, अपनी बात रखेगा, पब्लिक अपनी बात रखेगा, तो हो सकता है आगे केस। गुड्डू साहब, अब आपको लगता है कि डीडीए से के पास जाना चाहिए? सहूलत नहीं मिली ना कुछ भी, नहीं मिली। तो क्या डीडीए वालों से सुनवाई करनी चाहिए? डीडीए वालों को पास जाना चाहिए आप लोगों को? वालों से भी मिलेंगे जाके, डेलीगेशन आजकल में मिलने वाला है, और कोशिश करेंगे कि एलजी साहब तक भी पहुँचे, क्योंकि दिल्ली के अथॉरिटी वही है, और उनसे जाके रिक्वेस्ट करें, वही डीडीए उन्हीं के अंडर आता है। जब तक हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हमारी डेट 15 जुलाई नहीं आती, तब तक हमें
रिलीफ मिले उसके बाद में कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट। यानी अभी ये 2-4 दिन बचे हैं जी 2-4 दिन बचे, इस 2-4 दिन में आप जहाँ भाग दौड़ कर सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। 2-4 दिन में तो हम सिर्फ DDA के पास जा सकते हैं, LG साहब के पास सकते हैं, फिर त्यौहार भी है, जा सकते हैं, त्यौहार का वक्त है तो इसलिए हर आदमी को हर चीज़ का मालूम भी नहीं है कि किसको कहाँ जाना है, लेकिन इसकी तैयारी कर रहे हैं कि आला अफसरों से मिला जाए और उनसे अपनी बात को रखें और हमें कहीं ना कहीं कोई सहूलत मिले जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। मतलब 10 जून की जो डेट है वो DDA की है यहाँ को कैमलेस करने की, और कोर्ट ने आपको दी है 15 जुलाई, यानी कि 1 महीना का 1.5 महीने का वक्त है अभी। तो अब क्या कदम उठाएंगे आप लोग से, मतलब कोर्ट की डेट आते आते आपको रिलीफ मिले, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। हम तो दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या DDA के कमिश्नर हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक हमारी डेट पर हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक आप हम उनकी तरफ से हमें रिलीफ में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उसमें 3 महीने का टाइम DDA को दिया है कि 3 महीने के अंदर आपको क्या कार्रवाई की उसकी रिपोर्ट आप जमा करें, तो 3 महीने में टाइम है और हमारी डेट में 1-1.5 महीना बाकी है, तो तब तक हमारी सुनवाई हो सकती है। तो अगर हमें ये लोग थोड़ी सी राहत दे दें तो हमारा कोर्ट लेकिन वो मसला हल होगा इनसे मिलके ही। हाँ मिलके ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग ये दिल्ली सरकार और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर लोगों को बसाना चाहती है और उन्हें उजाड़ना नहीं चाहती तो हमारी बात सुनेगी और हमें कहीं ना कहीं राहत की भी उम्मीद है। तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, बस अभी कुछ दिन पहले जो डिमोलिशन हुई थी, जो नोटिस लगे थे, वो कितने मकानों पे लगे थे और आज कितनों पे लगा कर गए? देखिए उस वक्त इन्होंने तकरीबन 63 नोटिस इन्होंने बताए थे और 80 के करीब ये बता रहे थे टोटल 80 नोटिस पूरे घरों पे। हाँ 80 नोटिस इनके जो बता रहे थे कि हमारे पास लिस्ट है, और उस वक्त 63 के करीब इन्होंने लगाए थे, कुछ 16-17 इनके बाकी रह गए थे, उसके आगे इन्होंने निशानदेही कर और वहाँ भी इन्होंने कुछ जो है निशानदेही की। कुछ अंदाज़ा है आपको कितने फ्लैट जद में आ रहे हैं, कितने परिवार जद में आ रहे हैं? देखिए अब 80 नोटिस ये बता रहे हैं तो 80 मकान हो गए, उसमें बिल्डिंग भी हैं, दुकानें भी हैं, मकान भी हैं, तो एक बिल्डिंग के अंदर 6-5 मंजिल है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये जो कॉलोनी है कंजेस्टेड एरिया है, और कंजेस्टेड एरिया में ये मकान जो है ये जिसके सामने आप देख रहे हैं ये 78 का बना हुआ है। ये कितना पुराना